Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is about synthesis of acid chloride. Now let's dive in a topic. Reaction of carboxylic acid with thionyl chloride. Thionyl chloride reacts with carboxylic acid to make acyl chloride. Acid chlorides are made from carboxylic acids with thionyl chloride. देखिए, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है वी ऑब्टेन एसिड क्लोराइड। इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस ये है कि OH ग्रुप जो कि एक बैड लिविंग ग्रुप है, थायोनाइल क्लोराइड इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। OH ग्रुप को हम गुड लिविंग ग्रुप में या तो हम इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड से प्रोटोनेशन करके इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, अलाउइंग इट टू लीव एज H2O, या फिर हम इसका रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड या PCl5 के साथ करवाएं तो फिर ये बैड लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ लेट्स डाइव इन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। The volatile liquid with the choking smell is electrophilic at the sulfur atom because it is bonded with 2 chlorine atom and 1 oxygen atom and is attacked by carboxylic acid to give an unstable and highly electrophilic intermediate. थायोनाइल क्लोराइड एक वॉलेटाइल लिक्विड है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है और वो इस वजह से है क्योंकि सल्फ़र एटम बॉन्डेड है 2 क्लोरीन एटम से, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और 1 ऑक्सीजन एटम से। कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन की साइड से इस सल्फ़र पर अटैक करेगा और फिर हमारे पास ये अनस्टेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी। ये इंटरमीडिएट, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट है जो कि अनस्टेबल है, ठीक है। HCl के रिमूवल से क्लोराइड आयन प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे और फाइनली वी गेट दिस अनस्टेबल इंटरमीडिएट विद द रिमूवल ऑफ HCl। एरो की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव सेंटर की तरफ होगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गए विद द रिमूवल ऑफ दिस प्रोटॉन। नाउ इन स्टेप 2 protonation of the unstable intermediate by the HCl just produced gives an electrophile powerful enough to react even with the weak nucleophile chloride। जब हम इस अनस्टेबल इंटरमीडिएट की प्रोटोनेशन करेंगे तो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट इतना ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा कि ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल, जो कि क्लोराइड एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। क्लोराइड आयन इस सेंटर के ऊपर रिएक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। And then we obtain a tetrahedral intermediate। इसके बाद हमारे पास ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ऑब्टेन्ड होगा। This tetrahedral intermediate that results can collapse to the acyl chloride। फिर ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स कर जाएगा
ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली HCl प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड हमें ऑब्टेन हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, दिस स्टेप इज इरिवर्सिबल बिकॉज SO2 and HCl, they both are gases that are lost from the reaction mixture. ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। जब हमारे पास एसिड क्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि SO2 और HCl दोनों ही गैसेस हैं और ये दोनों ही रिएक्शन मिक्सचर में से लॉस्ट हो जाएंगे। Although HCl is involved in this reaction, it cannot be used as the sole reagent for making acid chloride. It is necessary to have a sulfur compound to remove the oxygen. Thank you very much. Like, share and subscribe my channel Science Kick. Allah Hafiz.